मित्रों नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग साथी ट्रस्ट, आपसे एक बार फिर दिव्यांगम के इस YouTube वीडियो पर पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, विगत एक सप्ताह में हमारे कई विशेषज्ञों ने अच्छी बातें आपसे की और कई विशिष्ट मुद्दों के ऊपर आपसे चर्चा की, आपको लाभान्वित किया। एक बात और आज के बिंदु पे मैं आपसे वार्ता प्रारंभ करूं, एक निवेदन आपसे है कि हमारे इस वीडियो को जो है शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आप जरूरी नहीं कि आप दिव्यांग हो जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, लेकिन आप दिव्यांग हितैषी जरूर हैं। दिव्यांग हितैषी मतलब कि आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके संबंधियों में, आपके देश में, आपके गांव में, आपके ग्राम पंचायत में, आपके नगर में या नगर पंचायत में कोई न कोई दिव्यांग होगा। उस तक हो सकता है, संभव है आज के संचार साधनों में उस दिव्यांग तक ये बातें न पहुंच सकें, तो आप उस तक ये बातें पहुंचा सकते हैं हमारे इस YouTube वीडियो, जो कि उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है आगे। तो उससे आप उसको अवगत करा सकते हैं और उस अवगत कराने का परिणाम ये होगा कि आपको विशेष संतोष मिलेगा कि आपने किसी की मदद की। और हमारे दिव्यांग भाई हैं, वो तो स्वयं भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने साथियों को बताएंगे और अपने साथियों से इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए जरूर परामर्श देंगे। तो मित्रों, आज का विषय बहुत ही हमारे उन दिव्यांग युवाओं के लिए विशेष उपयोगी है। मित्रों, हमने कई अपने ग्रामीण सर्वेक्षणों में हमारी विकलांग साथी टीम के विशिष्ट पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक दल बना था, जिसमें कई उपदल बने थे और उपदलों ने कई नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों, गांव के ब्लॉक में, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, बिहार की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। तो इन जगहों पे जा करके देखा तो विशेषकर हमारे ग्रामीण अंचलों और शहर के स्लम बस्तियों में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय और बहुत ही खराब है। उनका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र प्रयोजन दिव्यांगों के लक्ष्य है कि केवल हमको पेंशन कितनी मिली। पेंशन हमको 250 मिल रही थी, 500 हो गई, 500 से काम नहीं चल रहा है, हमको 2000 होना चाहिए। निश्चित रूप से उनका ये कंसर्न उचित है, उपयुक्त है, क्योंकि उनके आर्थिक संसाधन बहुत ही कम हैं। उनके अभिभावक बहुत ही या तो गरीबी से ग्रस्त हैं और या गरीबी से नहीं भी ग्रस्त हैं, तो परिवार में दिव्यांग संतानें कदाचित सर्वथा उपेक्षित हैं। और उपेक्षित में हमारे अभिभावकों के प्रति अब भी करीब 70-72 साल स्वतंत्रता हुए, अब भी दिव्यांगों में, दिव्यांग परिवार के अभिभावकों में, संरक्षकों में ये जागृत नहीं आई है कि सरकार, NGO, स्वयंसेवी संस्थाएं, ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और नगर पंचायतें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ये सब बड़ी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जितनी साधन हैं उनके तहत पर्याप्त व्यवस्थाएं, पर्याप्त जागरूकता कर रहे हैं। अभी मतलब जितनी आवश्यकता है उसका तो मुझे नहीं लगता कि 10% भी काम हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है। जो आज तक दिव्यांग बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकल सकते थे, बाहर सोच नहीं सकते थे, आज जाने लगे, हवाई यात्राएं कर रहे हैं, रेलवे यात्राएं कर रहे हैं, बस यात्राएं कर रहे हैं। हालांकि हवाई यात्राओं में कोई छूट नहीं है, रेलवे यात्राओं में तो छूट है, 50% पे 2 व्यक्ति जा सकते हैं। बस इस राज्यों के परिवहन विभाग में भी छूट है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमजोर इकाई पे आज मैं सभी मुद्दों को अलग रख के सबसे कमजोर इकाई पे मैं आज बात करने वाला हूं, और वो सबसे कमजोर इकाई है हमारी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन स्पष्ट रूप से नहीं। सामाजिक दायित्व माने हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो किशोर दिव्यांग है उनकी शिक्षा का तो बात है ही है। जब शिक्षा हो जाती है, पढ़ने लिखने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, या हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो गाँव में हैं, उनका अगर कोई साधन नहीं है
युवा हो गई हैं, तो उनके घर वाले ये मान के चलते हैं इस बच्ची का विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। ये बच्ची अब कहाँ किसके ऊपर बोझ बनेगी, इसको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, वो तो एक अलग प्रारंभिक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उसके अगर पढ़ने लिखने अनपढ़ भी है, कुछ काम कर रही है, तो उसमें भी बहुत दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसका आगे परिवार ही न बचने पाए। भाई वो आज युवा है, कल प्रौढ़ होगी, कल प्रौढ़ होने के बाद वृद्धा होगी, वृद्ध होंगे हमारे युवा दिव्यांग व्यक्ति, तो उनके लिए कौन जीवन साथी के सहारा है। माँ बाप हमेशा तो नहीं रहेंगे, भाई बहन अगर शादी विवाह हो गया तो वे अपने रास्ते चले जाएंगे। आखिर दिव्यांग बच्चियों का, दिव्यांग लड़कों का कौन भरण पोषण करेगा और कौन उनके लिए ये सब यत्न कर सकेगा। तो इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं, दिव्यांग परिवार में दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हम उसके लिए प्रयत्न करें, उनका विवाह किया जाना चाहिए। अब विवाह किया जाना चाहिए तो ये बात हमने कह दी। हो सकता है हमारे अभिभावकों को बड़ा कठिन प्रश्न लग रहा हो कि कौन हमारी दिव्यांग संतानों से शादी करेगा, है? ऐसा नहीं। मैं स्वयं दिव्यांग हूँ, मेरी पत्नी दिव्यांग है, मेरे कई बड़े बड़े साथी दिव्यांग थे, दिव्यांग हैं, और उनके जीवन साथी सकलांग है, दिव्यांग है, सब तरीके के, और बड़ा अच्छा अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। जीवन निर्वहन मतलब उनके संतानें हैं, उनके संतानों का अच्छा भरण पोषण कर रहे हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की, बड़े अच्छे अच्छे पदों पे हैं। उनके पति भी बड़े उच्च शिक्षित हैं और सकलांग हैं दोनों सब, और उनके भी बच्चे हैं, सब ठीक ठाक हैं। तो ये विवाह एक संस्था जो है वो ऐसा नहीं कि विवाह संस्था, कोई भी संस्था केवल एक वर्ग, शारीरिक रूप से कमी होने के कारण वर्ग विशेष को वंचित नहीं कर देती है कि विवाह न करें। ये भ्रम फैलाया जाता है कि यार तुम दिव्यांग हो, कहाँ शादी करोगे, कहाँ विवाह करोगे। मेरे एक न्यूरो से पीड़ित थे, बड़े अच्छे मित्र हैं, PhD कर चुके हैं, जो कदाचित उनकी ऐसी स्थिति है कि संभवतः वो संतान भी पैदा नहीं कर सकते हैं। उनका भी विवाह हुआ और वो दोनों परिवार में अभी भी बड़े सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और वो तो दिव्यांग है, लेकिन उनकी पत्नी शकलांग है, बड़ी सेवा करती, बड़ा साथ रहती है। इसी तरीके से बहुत से अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी एक दिव्यांग बहन है, उत्तर प्रदेश में सचिवालय में कार्यरत हैं, उनके बहुत अच्छे पति हैं और वो सेंट्रल बैंक में मैनेजर हैं। इसी तरीके से एक बहन हमारी हैं दिव्यांग विभाग में ही, उनके पति भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो और उनके सबके संतानें हैं, सब आगे जीवन निर्वहन अच्छे से दाम्पत्य जीवन कर रहे हैं। तो हम इस बात के लिए आप लोगों से अनुरोध करते हैं, विशेष तौर से करते हैं अनुरोध कि अपनी संतानों को, और दिव्यांग लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आगे चल के आप विवाह जरूर करें। अब विवाह जरूर करें तो उसके लिए कैसे करेंगे? हमारा ये ट्रस्ट, विकलांग साथी ट्रस्ट है, इस बात के लिए संकल्प है कि हम आगे चल के दिव्यांग युवक युवतियों की विवाह की भी व्यवस्था करें। अब जो गरीब हैं उनके लिए संसाधन जुटा करके जो विवाह है, बहुत ही हम आदर्श विवाह की प्रणाली विकसित करना चाहते हैं। आदर्श विवाह की प्रणाली बड़ा तामझाम नहीं है, बहुत छोटे 4-5 लोग व्यक्ति जाएं हो सकते। अब उसके शादी होने के पहले सबसे प्रारंभिक चीज है कि अपने अनुकूल जीवन साथी का चयन करना, और जीवन साथी का चयन करने के लिए बहुत सारी वैवाहिक वेबसाइट हैं। वैवाहिक वेबसाइट के अलावा हम भी विकलांग साथी ट्रस्ट की इस यूट्यूब और इसके अलावा भी अलग से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम दिव्यांग जीवन साथी चयन नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, उसमें भी भेजें। उसमें लड़कों के तो बहुत से प्रस्ताव आए हैं, लेकिन कन्याओं के प्रस्ताव उतने नहीं आए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोगों को सजग होकर के हमारे पास जो अच्छे व्यक्ति हैं, अब ये सोच लीजिए कि दिव्यांग ये सोच के अगर चले कि हम दिव्यांग कन्याओं से विवाह नहीं करेंगे, या दिव्यांग कन्या ये सोच के चले कि हम दिव्यांग पुरुष से विवाह नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ये न्याय संगत नहीं।
न्याय संगत क्यों नहीं? भाई ये देखो कि एक दूसरे का सहयोग कर सकता है, अगर थोड़ा बहुत दिव्यांग है तो एक दूसरे का पूरक बन के काम चल सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि दोनों दिव्यांग इस कदर न हो कि उनका जीवन निर्वहन करना मुश्किल हो जाए, दोनों इस कदर दिव्यांग न हो कि एक दूसरे का सहयोग न कर सकें। अब आपने एक दोस्ती पिक्चर देखी होगी, दोस्त होता है, एक प्रज्ञाचक्षु यानी नेत्रहीन होता है और एक आर्थोपेडिक होता है, वो अपने कंधों के ऊपर ले जाकर, पुरानी दोस्ती पिक्चर है, जब कोई राह न पाए हम मेरे संग आए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। तो उस तरीके से ये जो कहानी बनी है, उस कहानी, कोई भी कहानी यथार्थ के ऊपर चित्रित होती है। तो हम एक दूसरे पूरक होकर के एक दूसरे का जीवन निर्वहन करने के लिए अपने लिए उपयुक्त साथी तलाश करें और अपने ईगो से मुक्त हों कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें सकलांग जीवन को आदर्श नहीं माना, हमें अपना दिव्यांग जीवन इस कदर इस कोटि का उत्तम बनाना है कि सकलांग लोग दिव्यांगों के जीवन को अपना आदर्श बनाएं। हम आज परिपाटी चल रहे हैं कि अरे भाई उनका हुआ, अरे उनका हुआ क्या हुआ, हम अपना चलाएं। हमारे दो मित्र प्रज्ञाचक्षु हैं, दोनों पत्नी प्रज्ञाचक्षु हैं और लखनऊ दूरदर्शन पे, लखनऊ एक आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे, और उसमें कार्यक्रम करते हैं और दोनों के यहाँ कोई नौकर नहीं, कोई वो नहीं, पूरे एक फ्लैट में रहते हैं, दोनों लोगों के खान पान चलता है, सब साथ में चलते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इस तरीके से हम लोग भी अगर संकल्प लें तो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कोई इच्छुक व्यक्ति, इच्छुक पुरुष या इच्छुक लड़की दिव्यांग योग्य है तो हमारे निजी व्हाट्सएप ग्रुप पे 7007846347 पे अपना बायोडाटा, फोटो नहीं, फोटो लड़कियों को तो कतई हम फोटो चाहेंगे नहीं, लेकिन बायोडाटा चाहेंगे और पुरुष लोग अपना फोटो भी दे सकते हैं और पूरा स्पष्ट और सच्चे रूप में हमें इस विषय में बतावें तो हम पूरा सहयोग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, एक दूसरे के लिए उपयुक्त वर तलाश करने का पूरा मदद करेंगे। हम आपके अभिभावक हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, हम एक आपके पिताजी के सहयोगी भाई, छोटे भाई, बड़े भाई बन करके उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आगे आना चाहते हैं और हमारे दिव्यांग विकलांग साथी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी ये करने के लिए तत्पर हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये दिव्यांग साथी का दिव्यांगम वीडियो आप देखते रहें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, दिव्यांग सहयोग में जुटे हुए, दिव्यांग हितों को समर्पित जो दिव्यांग सेवी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, वो अपने वीडियो भेजें। हम कोई विकलांग साथी ट्रस्ट का ये समूह, ये जो हम YouTube बनाए हैं, ये खाली विकलांग साथी ट्रस्ट के लिए नहीं, सभी NGOs के लिए जो समर्पित रूप से दिव्यांग जगत के लिए काम करना चाहते हैं, उनसे आमंत्रित है कि वो अपना एक 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो बना करके हमारे पास भेजें और उसमें बस राजनीतिक कोई बात न करें, राजनीतिक किसी की आलोचना न करें। हाँ, सरकार के कामों की जहाँ पे आपको अच्छा लगे उसकी आप तारीफ कर सकते हैं और एक संयमित रूप से सरकार के जो काम आपके हित में नहीं हो रहे हैं, जो होना चाहिए, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। मैं ऐसे वीडियो को बिना किसी एडिट के, हाँ, अगर कोई राजनीतिक बात है तब तो उनको नहीं प्रसारित करेंगे, लेकिन बिना किसी भेदभाव के जो वीडियो इसमें डाले जाने योग्य हैं और दिव्यांग हित में समर्पित वीडियो हैं, कही हुई बातें हैं, उनको मैं जरूर शामिल करूंगा। तो भाइयों, अब देर किस बात की, आप अपना वीडियो बनाइए, अपने NGOs का नाम दीजिए, NGOs की कार्यशैली पे अपनी बात बताइए। और हम तो चाहते हैं अगर कोई ऐसे हमारे विज्ञ NGOs हैं जो नियमित रूप से, साप्ताहिक रूप से अपना उद्बोधन इस ग्रुप में करना चाहते हैं, वो अपना ग्रुप में वीडियो डाल सकते हैं और वीडियो डालने के बाद हम उसको आगे प्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे। धन्यवाद भाइयों, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। शुभकामनाएं।